ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरिओम। हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे दे मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेगा? इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस। 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा, वो ना हो तो कम से कम एक म्युनिसिपैलिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे। हैं? इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा हूं, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्युनिसिपैलिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे। आज बोलता है वो हफ्ची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे। गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा। मुकुंद, और हाँ एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाएं। ये मोटे मोटे पेट हुए उनके। बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। नहीं सुधरेगा ये। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद। ये चालू हो गया सुबह सुबह। कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजाजी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तो सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के? आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना। तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे। अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए। इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने, सबको पता है चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्युनिसिपैलिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, हाँ? और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द मेरे यहां से ट्रांसफर हो जाए। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। उसको बोलो कि पूजा पाठ बंद करे और खाना हो तो नाश्ता तैयार है। आज वो किशन जी से 3-4 शिकायतें ज्यादा कर रहा था। माँ, भैया की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। भगवान ही जाने इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी।
क्या कहा किशन ने? कुछ देगा? अब तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या? कल रात को तुम्हारे बाबूजी को सोते सोते 2 बज गए थे। अरे तो उनको बोलिए ना टाइम से सोने के लिए। हाँ, पर रात भर तुम लोग महफिल सजा के बैठोगे तो कैसे सोएंगे वो? तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ तुम भी देखो, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत स्कूल है। की छुट्टियां शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले हाँ वो आना। ठीक है। ए सुनो, वो नए हाईवे के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए। चेक मिले? नहीं। अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर हाँ 1 लाख रुपया ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपए उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है? मुझे तो 1,000 रुपए देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू। आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोहर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली, नंबर 4, तालुका फलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ, माँ, हाँ उबले हुए अंडे दो, मुझे 2 चाहिए। लाती हूँ। राव, थके हुए से क्यों लग रहे हो? पिछले 2-3 दिन से सुहास बेटे की नौकरी कर रहा हूँ ना, घूमना फिरना हो रहा है बहुत, इसलिए। हाँ हाँ, भाग दौड़ करो, पैसे छापो, जब तक सही ढंग से कमा रहे हो ठीक है। अरे राव, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुंबई में है जी। मैं उसकी ट्रांसफर यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। बिना लाठी की तो वो चल नहीं पाती। अब उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जी। काका जी कॉफी। हाँ? माँ ने कहा है आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस पाए लागू कॉफी की- काका जी। हाँ हाँ बेटे, जीते रहे। हाँ। एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप ही चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा। क्यों? चल कुतरिया, चोली के पीछे क्या? बाबू आप कहाँ थे? ये सारे मजदूर कल शाम के 7 बजे तक काम कर रहे थे, हमने उनकी मजदूरी नहीं चुकाई। रोज रोज मजदूरी नहीं दे सकते, उनको बोलो कि हफ्ते के आखिर में ले जाया करे हमसे मजदूरी, समझे? बस ठीक है। ए भाऊ सुन, आज हफ्ते का आखिरी डे है, समझा क्या? आज शाम तक मजदूरी नहीं पहुंची ना तो सोमवार से काम बंद। ऑक्सीजन खल्लास, मरीज खल्लास, वैसे ही पगार बंद, काम बंद। नहीं, काम बंद नहीं होना चाहिए। एक काम करो, ये पकड़ो, ये बेच दो और सबकी तनख्वाह दे देना, समझे? 1 हफ्ते तो काम में आएगा ये। हाँ, अगले क्वार्टर से काम चल जाएगा। ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं,
फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियां देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए तू टार खोल डालने का। वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यहीं पका के खा लेंगे। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय। सुनो जी। मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है। अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होएगा। और याद रखना, कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर। और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी। रंगीला जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाव। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाव। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाव वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे प्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट पकड़ मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख। अबे रोक बे। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे मोटे भाई, अरे करोड़ी मल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सेठ जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरफ तू नहीं जाएगा ना? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ तो क्या खास बात है? खास बात है। मैं अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 1,30,000 रुपए। खबरदार जो तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राजघराने का तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने। तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता पे? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं यहाँ, चलिए यहाँ से। हाँ चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले थे। 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले। अरे छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोला था। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन बोला था ना। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन। मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हाँ सेठ जी इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। इधर साले तू क्या रे? मैंने तो बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूं पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए। शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह। इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। फोन उठाओ ना। किसका फोन है? उठाओगे तो पता चलेगा ना। कौन साला इतनी रात को फोन कर रहा है? हाँ कॉन्ट्रैक्टर सुहास विचारे। हरीश, 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 आ रहा हूँ यार। अरे जल्दी खोल। क्या हुआ यार? अरे वो जो पुल बांधा था ना हमने नीरा नदी के ऊपर, बस के साथ गिर गया। बहुत सारे लोग डूब के मर गए।
नवरात्रि खेल के कुछ लोग लौट रहे थे बस में, 85 लोग ठूसे थे उसमें। इसकी माँ का। अभी कितने बाकी है? 65 लोग तो जगह पर ही मर गए, 20 लोगों की किस्मत अच्छी थी। साले घर में बैठ के आराम नहीं कर सकते क्या ये लोग? कुतरीचे एक दिन डांडिया नहीं खेलेंगे तो मर जाएंगे क्या ये लोग? साला बोल देंगे बस के अंदर वजन ज्यादा हो गया था इसलिए पुल टूट गया। एड़ा हो गया क्या तुझे? क्या ये क्या बस के अंदर वजन ज्यादा भरने से पुल टूट जाता है क्या कभी? अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम वो पिलर के अंदर तो सीमेंट और लोहा कुछ ना कुछ ज्यादा भरना चाहिए था। अरे मानता हूं मैंने सीमेंट कम भरा, लोहा कम भरने की क्या जरूरत थी? तेरी जिम्मेदारी थी ना वो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है अभी। चुप करो, चुप। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। और वो पुल बराबर है, इसका सर्टिफिकेट तुमने बना के दिया था ना? हाँ तो अरेस्ट वारंट निकल चुका है तुम तीनों के नाम। वो मैं संभाल लूंगा। उस एसीपी के मुंह में मैंने नोटों का बंडल ठूस दिया है, उसी ने कहा यहां छुपने के लिए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वो पुल के उद्घाटन के बाद मंत्री जी अपने घर पहुंचने से पहले ही पुल गिर गया। अच्छा हुआ वो खड़ा था तब नहीं गिरा। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके सर पर तुम्हें इल्जाम डाल सको? वो ड्राइवर है ना तुम्हारा, क्या नाम उसका? विश्वास राव। विश्वास राव भरोसे का आदमी है। भाऊ आपको ऊपर बुला रहे हैं। आता आता। आपने मुझे बुलाया सर? काका आइए आइए आइए, ये देखिए, ऐसे कायरों की तरह पड़े रहना किसी भी बात का उपाय हो सकता है क्या? आप ही बताइए। क्या क्या हुआ क्या? काका ये सच है, पुल टूट गया, बहुत सारे लोग मर गए, इसके लिए जहर खा के आत्महत्या करने वाला था ये अच्छा हुआ सही वक्त पे मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना इसका तो राम नाम सत्य था। हरीश बेटे क्या हुआ? क्या करता काका जी, जेल जाने से तो अच्छा था ना। मेरी इज्जत, बाबूजी की इज्जत, पूरे खानदान की इज्जत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। आपकी कसम खाकर कहता हूं ये बात। काका जी आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मैं क्या कर सकता हूं? आप हमारे लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए ना काका। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि वो पुल के नीचे बम आपने रखा, बस। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब अपने आदमी हैं। गिरफ्तारी भी होगी तो नाम के लिए, मामला कोर्ट में पहुंचने पे यूं छुड़ा देंगे आपको। और काका फोकट में कुछ नहीं करना है, लाख रुपया मिलेगा, आई शपथ। और आपकी बेटी की ट्रांसफर भी फटाफट हो जाएगी, ये राणा ने गारंटी दी है, पूछो। पुलिस ने पूछा मैंने क्यों किया तो मैं क्या? अरे काका, अब देखिए, आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि पिछले 30 साल से आप हमारे घर में काम कर रहे हैं। आपने जब तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो हम सबने आपके मुंह पे थूक दिया। अब कुत्ते की तरह काम करके इतने साल आपको क्या मिला? सिर्फ गालियां ना। अरे आप कब तक बर्दाश्त करते? एक दिन आपका दिमाग फिर गया और आपने बम से जो पुल हमने बनाया था उसे उड़ा दिया हम सबको फंसाने के लिए। बस इतना ही कहना है। वो पूछेंगे मैं बम कहां से रहा तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो आप ऐसा बोल देना, वो पहाड़ तोड़ने के लिए सुरंग लगाते हैं ना, वहां से एक बम चुरा लिया है ना। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? काका जी, आप हमारे लिए हमारे बाबूजी जैसे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। घर